नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदरूनी झगड़ों के बीच अब योगी सरकार का एक बड़ा फैसला बीजेपी के लिए नई मुसीबत बन गया है। उत्तर प्रदेश में पहले आप याद कीजिए कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने का सामान बेचने वाले होटलों, ढाबों, ठेले वालों, इन सबको अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया था। और शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने, यानी योगी आदित्यनाथ का कार्यालय जो है, उसने इस आदेश को सरकारी आदेश बताते हुए कहा है कि इसे पूरे यूपी के लिए जारी किया गया है, पूरे यूपी में लागू किया गया है। यह आज कहा गया है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ साफ कह दिया है या स्पष्ट कर दिया है कि हर खाने पीने की दुकान या ठेले वाले को बोर्ड पर मालिक का नाम लिखना होगा। यानी खुले तौर पर ध्रुवीकरण की नीयत से ऐसा फरमान जारी हुआ है उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस फैसले पर सवाल उठाए। लेकिन अब एनडीए, जी हां, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो नरेंद्र मोदी और उनके साथ वाला जो कुनबा है, जिसकी अभी सरकार है, यानी एनडीए के सहयोगी भी अपनी नाराजगी इस पर अब जाहिर कर रहे हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी, नाम तो सुना होगा आपने, काफी करीबी हैं बीजेपी के भी और नीतीश बाबू के भी। तो जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा है कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वे प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे का उल्लंघन है। ये आदेश न तो बिहार में लागू है और न ही राजस्थान और न ही झारखंड में, और अच्छा होगा कि इसकी समीक्षा की जाए। इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। तो एनडीए का एक बैसाखी जो है वो कह रहा है, यानी नरेंद्र मोदी जिन दो प्रमुख बैसाखियों के सहारे सत्ता पर काबिज हैं, उनमें से एक का कहना है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जरा सुन लेते हैं केसी त्यागी साहब को, सुनिए। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। लेकिन सर, जिस तरह की इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है, तो आप इसके बाद भी मानते हैं कि क्या वाकई में समीक्षा करने की आवश्यकता है? बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहाँ से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहाँ के लिए नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। इंडिया अलायंस के भी वो कह रहे हैं, एसटी हसन हो या अन्य नेता, कि ये सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाला ये निर्णय नहीं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। हम एनडीए को मजबूत और खुशहाल देखना चाहते हैं। मोदी जी की जो कीर्ति है वो कम ना हो, ये चाहते हैं। लिहाजा ये नियम वापस होना चाहिए या इस पर समीक्षा होनी चाहिए। एक और सब है, उन्होंने ये कहा है कि हिटलर की आत्मा आ गई है उत्तर प्रदेश सरकार। तो साफ साफ आपने सुन लिया दोस्तों कि केसी त्यागी क्या कुछ कह रहे हैं। इसकी समीक्षा होनी चाहिए, ये वापस होना चाहिए। ये फरमान, जिस फरमान की हम बात कर रहे हैं, फरमान क्या है? फरमान ये है कि कांवड़ वाले जो लोग हैं, जिस रास्ते से कांवड़ की यात्रा जाएगी, यानी कांवड़ यात्री जाएंगे, उस रास्ते पर लोगों को, जो दुकानें हैं, उस पर प्रोप्राइटर का नाम लिखा होना चाहिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। उधर जयंत चौधरी आरएलडी के नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, और उन्हीं की पार्टी आरएलडी ने कहा है कि विक्रेताओं से नाम प्लेट दिखाने के लिए कहने का फरमान बिल्कुल गलत है। और आरएलडी के जनरल सेक्रेटरी त्रिलोक त्यागी ने तो खुलकर अपनी बात रखी है। आइए जरा त्रिलोक त्यागी, आरएलडी के जनरल सेक्रेटरी, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जारी किया कि जो कांवड़ यात्रा होने वाली है सावन महीने में, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी दुकानदार दुकान चला, लोकतंत्र में तो गांधी जी, चौधरी चरण सिंह जी और बड़े बड़े जितने भी महापुरुषों हैं, सबने धर्म और जाति को पीछे रखने की बात की है। अब ये राजनीति में धर्म जाति को आगे चल के नेता लोग उसको आगे ले जा रहे हैं। अब मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह नाम लिखने की मुजफ्फरनगर प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, ये कोई बहुत उचित बात नहीं है। आप क्यों ठेली पटरी पे किसी का नाम लिखवाते हो? उनको काम करने का अधिकार है। हम गांव में जो दलित परिवार का लड़का है जाटव, उससे दूध तो निकलवाएंगे भैंस का,
पर वो दूध उबलने के बाद अगर हमें गिलास में पिला देगा तो हमारी जाति खराब हो जाएगी। ये परंपरा बिल्कुल गलत है। इस परंपरा को मैं समझता हूँ ठीक है, आप उसकी मर्जी है, कहीं से खरीदे। बट सर, उत्तर प्रदेश के मंत्री अब सामने से आके बयान दे रहे हैं, दुकानें हैं मुजफ्फरनगर में ज़्यादातर वो हिंदू नाम से, हिंदू देवी देवताओं के नाम से वो दुकानें चलाते हैं, वो मुसलमान होते हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान के लिए वो नॉनवेज बेचते हैं, नॉनवेज खाते हैं, और ऐसे में जो है कांवड़ यात्रियों का वो कह सकते हैं एक तरह से उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ नेताओं से, मैंने कई MLA के भी बयान पढ़े हैं, सुने हैं, मिनिस्टर भी बोल रहे हैं, क्या शराब पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? मीट खाने से होता है क्या? जब हमारे माँ दुर्गे के व्रत होते हैं नवरात्रे के, तो उसमें मीट की ममानियत है, शराब की नहीं है क्या? तो ये शराब पर पाबंदी क्यों नहीं है? ये शराब पर क्यों नहीं बोलते हैं लोग? चूँकि शराब का जो कारोबार करते हैं वो एक नेक्सस है, अब वो बड़े लोगों का खेल है, और ये छोटी छोटी दुकानें जो गरीब लोग लगाते हैं, सिर्फ इन्हीं पर उंगली उठाने का काम है। मैं कहता हूँ मेरी मांग है, शराब भी बंद करो, शराब की दुकानें भी बंद करो। तो सुन रहे थे आप, ये RLD के जनरल सेक्रेटरी हैं और त्रिलोक त्यागी अपनी बात रख रहे थे। और शराब की दुकानें भी बंद करो, अगर बंद करना है तो मीट मछली या ऐसी चीजों पर ही और गरीबों के ऊपर ही आप क्यों एक्शन ले रहे हैं। और वहीं चिराग पासवान, जी हां, नाम ये भी आपने सुना होगा, चिराग पासवान जो हनुमान खुद को कहते थे नरेंद्र मोदी का, चिराग पासवान ने कहा है कि मैं पुलिस की सलाह या ऐसी किसी भी चीज का समर्थन नहीं करता हूं जो जाति या धर्म के नाम पर विभाजन पैदा करती हो। यह बात कह रहे हैं चिराग पासवान। और यह बड़ी अजीब बात है दोस्तों कि एक तरफ नरेंद्र मोदी केंद्र में अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए सहयोगियों को साधने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी सरकार के इस फैसले से इन्हीं सहयोगियों के छिटकने का खतरा है। शायद आने वाले उपचुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से कुछ फायदा मिले, क्योंकि आने वाला चुनाव, विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, 10 उपचुनाव जो होने हैं 10 सीटों पे, उसकी बात कर रहा हूं कि शायद इस ध्रुवीकरण से वहां पर फायदा मिल जाए। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ तब भी मुसीबत मोदी की ही होगी, क्योंकि एनडीए के सहयोगियों की नाराजगी और बढ़ जाएगी। और इस फैसले के पीछे एक कारण यह भी है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह योगी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, योगी आदित्यनाथ उसमें अपनी बढ़त बनाने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। हालांकि अगर यह मामला कोर्ट पहुंचा तो कानून की चौखट पर इस फैसले को तुरंत नकार दिया जाएगा। यानी अगर इस मामले को अदालत में चुनौती दी गई तो कोर्ट इस पर रोक लगा सकता है, क्योंकि संविधान के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश जो है यह अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21, जिसमें जीवन का अधिकार है, आर्टिकल 21 साफ साफ आपको जीने का अधिकार देता है, और आर्टिकल 19 आजीविका का अधिकार आपको देता है। और इन दोनों अधिकारों का ये जो फरमान है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो उल्लंघन करता है। और ऐसा ही फरमान अब जारी हो चुका है उत्तराखंड की तरफ से भी। तो साफ साफ ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। अब यह मामला अदालत तक पहुंचकर ध्वस्त होता है या नहीं, यह तो बाद की बात है दोस्तों। फिलहाल सहयोगियों के साथ साथ बीजेपी के भीतर भी इसके खिलाफ आवाज उठ चुकी है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि यह कदम छुआछूत को बढ़ावा देगा। नकवी ने एक्स पर लिखा है कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के जल्दबाजी वाले आदेश छुआछूत की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन छुआछूत को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ये मुख्तार अब्बास नकवी लिख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि विपक्ष की आपत्तियों को अनसुना करके बीजेपी क्या अपने सहयोगियों और नेताओं की बातों को भी अनसुना कर पाएगी? एक तरफ मोदी गठबंधन सहयोगियों को इतनी, जो गठबंधन के सहयोगी हैं, एनडीए के सहयोगी हैं, उनको इतनी तवज्जो दे रहे हैं और उनके सहारे वो अपनी सरकार चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के इस फरमान से सहयोगी नाराज हैं। सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ अपने इस आदेश से पीछे हटेंगे या सहयोगियों की नाराजगी के बावजूद ये जारी रहेगा, ये आदेश जारी रहेगा?
बीजेपी इन सवालों में उलझ चुकी है। इस बीच अखिलेश यादव ने फिर से एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई के साथ साथ इस फैसले पर आईना दिखाया है। अखिलेश यादव का यह ट्वीट देखिए। ट्वीट में अखिलेश यादव लिख रहे हैं, न संगठन बड़ा होता है न सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। दरअसल संगठन और सरकार तो बस साधन होते हैं। लोकतंत्र में साध्य तो जनसेवा ही होती है। जो साधन की श्रेष्ठता के झगड़े में उलझे हैं वो सत्ता और पद के भोग के लालच में हैं। उन्हें जनता की कोई परवाह नहीं है। भाजपाई सत्तानुमुखी है, सेवानुमुखी नहीं। हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा, ये लिख रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के बाद प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया है और प्रियंका गांधी ने लिखा है कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रियंका गांधी ने तो साफ साफ लिख दिया है कि जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री का सचिवालय भी यही बात कह रहा है तो क्या यह माना जाए मुख्यमंत्री की हामी नहीं है इसमें? उधर धामी साहब यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी तो यही कह रहे हैं। तो बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन इन बहुत कुछ के बीच में एक बड़ी फूट है एनडीए के बीच। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या योगी के फैसले से मुसीबत में पड़ेंगे बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी हैं यानी देश के प्रधानमंत्री, वो क्या बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई से केंद्र की सत्ता पर पड़ेगा असर? क्या